क्या चल रहा है जनाब? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। एक टाइम पे टीवी पे ये एड इतना चल रहा था कि अगर किसी ने पूछा कि जनाब क्या चल रहा है तो एक ही जवाब आता था, फॉग चल रहा है। और इसी 30 सेकंड की एड की वजह से आज फॉग कंपनी के पास 10,000 करोड़ की नेटवर्क है। आखिर कैसे बना ये ब्रांड, कौन है इसके पीछे, क्या स्ट्रेटेजीज रही होंगी कि फॉग लोगों के जुबान पे चढ़ गए, आइए जानते हैं। साल 2009 में एक गुजराती ने इस कंपनी की शुरुआत करी, जिस कंपनी का नाम विनी कॉस्मेटिक्स है और इसके फाउंडर दर्शन पटेल हैं, जो एक गुजराती व्यापारी हैं। विनी कॉस्मेटिक्स शुरू करने से पहले दर्शन पटेल जी अपने फैमिली बिजनेस में काम करते थे, जिसका नाम पारस फार्मास्यूटिकल्स था। कुछ कारणवश दर्शन पटेल जी को पारस फार्मास्यूटिकल से बाहर निकाल दिया गया। बट हाँ, दर्शन पटेल जी के पास में बिजनेस कैसे बनाना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, उसका टोटली ज्ञान था। अब दर्शन पटेल जी को सब कुछ जीरो से ही शुरू करना था। उस वक्त दर्शन जी के दिमाग में डिओड्रेंट लॉन्च करने का एक आइडिया आया। बट प्रॉब्लम यह था कि डिओड्रेंट के मार्केट में 500 से ज्यादा डिओड्रेंट की भीड़ थी। एक्स, पार्क एवेन्यू, एंगेज, ये उस वक्त के बहुत बड़े प्लेयर थे। ये सब उस वक्त काफी बड़े ब्रांड थे। पर दर्शन जी ने यहाँ पर हिम्मत दिखाई और 2011 में अपना प्रोडक्ट फॉग लॉन्च कर ही दिया। फॉग यानी कि फ्रेग्रेंस ऑफ गुड गाइज एंड गर्ल्स। इस डिओड्रेंट के मार्केट में चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स तो बहुत थे, प्लस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी थे। इस बड़े मार्केट में टिकना और सर्वाइव करना कठिन था। शुरुआती 2 से 3 सालों में कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो दर्शन पटेल ने सोचा फॉग को थोड़ा यूनिक तरीके से बेचना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने मार्केट की कमियां और खामियां पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एडवर्टाइजमेंट में यही दिखाया जाता है कि डिओड्रेंट लगाने से मेल की तरफ फीमेल्स अट्रैक्ट होती है, और ये सब एडवर्टाइजमेंट फैमिली के साथ बैठकर देखने वाले नहीं है। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि मार्केट में कस्टमर ज्यादा परेशान है कि आधे से ज्यादा डिओड्रेंट की बॉटल्स में गैस होती है और डिओड्रेंट लगाने के बाद में उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी देर में उड़ जाती है। तो तीसरी चीज उन्होंने यह ऑब्जर्व करी कि बड़े बड़े जो डिओड्रेंट ब्रांड्स है वो ऑलरेडी महंगे बेच रहे थे, लेकिन यह इंडिया है भाई, यहाँ पे सस्ती चीजों में क्वालिटी बनती है। अब यह समझो कि दर्शन पटेल जी ने इतना काम करने के बाद में यहाँ आधी जंग तो जीत ली थी, क्योंकि बिजनेस में लूप होल्स पता करने के बाद में सिर्फ आपको इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन एडवर्टाइज करना होता है। बस दर्शन जी ने वही किया। इन्होंने कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ में फॉग का एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किया, जो कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सके। दूसरा, इन्होंने खुद को बिना गैस वाला डिओ बताया और ये ग्लास वाले एग्जाम्पल से लोगों को फील करवाया। बस साथ ही साथ ये बोला कि फॉग इज अ लॉन्ग लास्टिंग डिओड्रेंट, इसकी खुशबू ज्यादा देर तक रहती है। और तीसरी चीज, फॉग की प्राइस 120 रुपया कर दी ताकि हर कोई इसे खरीद सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट टेक्निक, फॉग ने एक सबसे फेमस एक्स डिओड्रेंट को पीछे छोड़ दिया और डिओड्रेंट मार्केट का 20% हिस्सा कैप्चर कर लिया। अब 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग विनी कॉस्मेटिक्स की सेल 1000 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई है और कंपनी की करंट वैल्यूएशन 9000 करोड़ के भी ऊपर चली गई है। 120 रुपए की चीज ने दर्शन पटेल को 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बना दिया। पर इसी 120 रुपए की चीज के पीछे था दर्शन पटेल का मार्केट रिसर्च, मार्केट का ज्ञान, मार्केट का अभ्यास और वह हिम्मत जो बड़े प्लेयर्स के साथ में दर्शन जी को टिका के रखी थी। दर्शन ने वही किया जो एक व्यापारी को करना चाहिए, मार्केट की कमी पहचानो और उस कमी को पूरा करने में लग जाओ। आज विनी कॉस्मेटिक ना कि फॉग बनाती है, बल्कि फॉग जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आप बिजनेस किसी भी, कहां से भी और किसी भी कंडीशन में बिल्ड कर सकते हो। बस आपको मार्केट का अभ्यास होना चाहिए, प्लस मार्केट की कमियां पता होनी चाहिए। सो डेफिनेटली आप उस कमियों का सोल्यूशन प्रोवाइड करके आप अच्छा खासा $multi-million कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लस ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे मिलते रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बी अ गेम चेंजर।